यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद आज नया दिन फिर से देने के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 और 6 आयत। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 और 6 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 आयत, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर पर हमें अपना विश्वास रखना चाहिए और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। खुद की समझ से हमें नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यहाँ से मैं आज मेरा बोलने का टॉपिक बोलने का शीर्षक आपके बीच में लेके आना चाहूँगी। परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर पर भरोसा करें। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारी जो जिंदगी है वो सफल हो जाता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारी जो जिंदगी है वो सुखदायक हो जाता है। हमें हमेशा कहा जाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, लेकिन कई कबार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा समय आता है जब परमेश्वर पर हम भरोसा करना, उन पर विश्वास करना हम भूल जाते होते हैं। शायद हमारी परेशानी के कारण, शायद हमारी मुसीबतों के कारण हम लोग कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर पर हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन कई कबार जब परिस्थिति आती है, जब संकट आता है तो हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को, हम भूल जाते हैं, उन पर विश्वास करना हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए कई कबार बोलना आसान होता है लेकिन करना कई कबार मुश्किल हो जाता है। परंतु हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और क्यों हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, आज मैं 4 कारण आपके बीच में लाना चाहूंगी। पहला कारण हमें परमेश्वर पर विश्वास क्यों करना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमसे ज्यादा वो जानता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि हमसे ज्यादा वो जानते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 11 का 40, यूहन्ना का किताब उसका 11 का 40 में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु मसीह ने कहा कि क्या मैं तुमसे नहीं कहा है कि विश्वास करो ताकि तुम परमेश्वर की महिमा को देखो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह आपको, मुझे, हमको कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उनकी अनुग्रह को हम देख पाएंगे, उनकी महिमा को हम देख पाएंगे। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हमारा जीवन, अगर हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से जानते हैं तो हम ये जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन को हमसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमसे भी ज्यादा हमारे बारे में वो जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे रचाया है, आपको मुझे बनाया है। जब हम अपने माँ के गर्भ में थे उससे पहले परमेश्वर हमको जानते थे, क्योंकि हमारे माँ के गर्भ में परमेश्वर ने आपको, मुझे, हमें रचाया था। इसलिए हम परमेश्वर पर अपना भरोसा करें। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की गतिविधियों में, हमारे जीवन के समय में हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, परमेश्वर हमारे हर चीज के बारे में जानते हैं। हमारे आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, कल के दिन हमने क्या किया, आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, आने वाले दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, पहले से ही परमेश्वर जानते हैं। कल के दिन शायद हम नहीं जानते, कल आने वाला दिन क्या होने वाला है हम नहीं जानते होंगे, आज के दिन, हमारा दिन आज कैसा जाएगा हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर सब जानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। परमेश्वर हमसे भी ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं, हमारी जिंदगी के बारे में जानते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये काम है कि हम उन पर अपना भरोसा रखें, कुछ ना करें, केवल अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा होने पाए। कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पर अपना भरोसा डालते हैं
तो परमेश्वर की महिमा को हम देख पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में हम लोग देख पाएंगे। हमें केवल परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है, तो परमेश्वर अपने मार्ग में हमें चलाएगा, हम अपने मार्ग में हमें सिखाएंगे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। अब दूसरा कारण हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा क्यों रखना चाहिए? हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए क्योंकि सब काम परमेश्वर के द्वारा संभव है। सब काम परमेश्वर के लिए संभव है। हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि सब काम परमेश्वर के लिए संभव है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता है। आमीन। परमेश्वर का वचन याकूब उसका 1 अध्याय का 6 आयत में इसे लिखा है, परंतु जब तुम मांगोगे तो तुम विश्वास करो और शंका मत करो, क्योंकि जो कोई भी शंका करता है वो उन लहरों के समान है, जो उन समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा के साथ में इधर उधर फेंकते जाते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब हम मांगते हैं, जब कोई चीज हम मांगते हैं, तो हमें शंका नहीं करना चाहिए, परंतु हमें परमेश्वर पर संपूर्ण मन के साथ विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी मांग को, हमारी जरूरत को वो पूरा करते हैं। हम उस समुद्र की लहरों की तरह ना बने। समुद्र की लहरें, जब हवा आता है समुद्र की लहरों पर, तो वो दाएं बाएं आगे पीछे वो घूमता है। हमारा विश्वास वैसा नहीं होना चाहिए कि जब पाप आता है, जब समस्या आता है, तो हमारा जो विश्वास है वो हिलने लग जाता है। समुद्र की लहरों की तरह ऐसे हिलने लग जाते हैं। हमारे विश्वास वो हिलने जैसा विश्वास ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अटल रहे, हमारा विश्वास अटल रहे, परमेश्वर में दृढ़ रहे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम अपना विश्वास मुझ पर दृढ़ करोगे, मुझ पर बनाए रखोगे विश्वास योग्यता के साथ, और जो कुछ भी तुम मांगोगे तो मैं वो पूरा करूंगा। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ये विश्वास किया है। आपकी मन की इच्छा क्या है? आपकी चाहत क्या है? आपके हृदय की मन की चाहत क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास के साथ और भरोसे के साथ मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर कहता है कि हमारे जो भी दिल की चाहत है, हमारे जो भी जरूरतें हैं, परमेश्वर के पास हम लेके आए, विश्वास के साथ लेके आए, भरोसा के साथ लेके आए, और परमेश्वर कहते हैं वो सब चीज की देखभाल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब काम संभव है। असंभव करने वाले पिता परमेश्वर वही है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, और सिर्फ जानते ही नहीं, परंतु वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में उनके बेटे बेटी, हम लोग हमारे जीवन में सबसे अच्छा, परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे अच्छा उनकी बेटा बेटी को मिले। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जरूरतों को उनके पास लेके आए, अपनी चाहतों को उनके पास लेके आए, अपनी समस्याओं को उनके पास लेके आए, अपने सब चीज जो भी समस्याओं से गुजरते हो, जो भी हमारी जिंदगी में अच्छा समय बीता हो, सब कुछ हमारा अच्छा बुरा सब कुछ हम लोग परमेश्वर के पास लेके आए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छा ही चाहता है। परमेश्वर कभी भी अपने बेटा बेटी की बुराई नहीं चाहता है, परंतु वो सिर्फ चाहता है कि उनका बेटा बेटी अच्छा पाए, जिंदगी में अच्छा करे। समस्याएं अगर आते हैं, परमेश्वर के पास लेके आए। जब आपकी जिंदगी में खुशियां आते हैं, वो खुशियां भी जिस प्रकार से आप खुशी का महसूस करते हैं, वो भी परमेश्वर के पास लेके आए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है। जिस प्रकार से एक बेटा, एक बेटी, एक बच्चा जब वो खुश होता है, वो अपने माँ बाप के पास जाता है, अपने माँ बाप से अपनी खुशियां बांटता है। जब वो दुख होता है, अपने माँ बाप से अपने दुख बताता है, रोता है, और जब वो खुश होता है, अपने सभी खुशियां अपने मम्मी पापा को, अपने माँ बाप को बताता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे माता है, हमारे पिता है। हम अपने दुख परमेश्वर के पास लेके आए, अपनी खुशियां परमेश्वर के पास लेके आए, क्योंकि वह हमारी अच्छाई चाहता है। वो चाहता है कि उनके बेटा बेटी उनके पास आए और अपनी सभी समस्याओं को, अपनी सभी खुशियों को, अपनी सभी बातों को, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो सब परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास लेके आए, ताकि वो हमारी देखभाल करे। हमारी जिंदगी उनके हाथों में है, इसलिए वो चाहते हैं
कि हम उनके पास आए ताकि वह हमारी जिंदगी की देखभाल करे, हमारी देखभाल करे, ताकि हमारी जो जिंदगी है उनमें संभाल के रखा जाए, हमारी जिंदगी में सफलता आए, हमारी जिंदगी में खुशियां आए और हम उनके नाम से भरपूर हो जाए। परमेश्वर इसलिए कहता है कि आप मेरे पास आओ, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब संभव है, असंभव करने वाले पिता परमेश्वर है। अब तीसरा कारण कि परमेश्वर पर हमें भरोसा क्यों करना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह हमारे भरोसा के योग्य है। पिता परमेश्वर हमारे भरोसा के योग्य है, इसलिए हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय का 23 आयत, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय का 23 आयत, परमेश्वर का वचन लिखा है कि सब कुछ, जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं सब कुछ संभव है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई भी विश्वास करते हैं सब कुछ संभव होगा, उसके लिए सब कुछ संभव होगा। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो विश्वास रखना मतलब कि परमेश्वर पर हम भरोसा भी हम लोग रख रहे हैं, और जब हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं तो हमें अपने संपूर्ण तान के साथ, शरीर के साथ, तान मान के साथ, आत्मा के साथ हमें परमेश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। केवल मुख से ही नहीं, हमें केवल मुख से ही नहीं कि परमेश्वर में आप पर विश्वास करता हूँ, इस प्रकार से भरोसा केवल मुख से ही अपना परमेश्वर को कहना नहीं, परंतु तन से, मन से, आत्मा से परमेश्वर पर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी अच्छाईता के लिए परमेश्वर हमारे अच्छाई के योग्य है, हमारे भरोसा के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे पिता है और वो चाहते हैं कि हम अपनी समस्या उनके पास लेके आए, खुशियां उनके पास लेके आए। असंभव करने वाले संभव पिता परमेश्वर है, इसलिए वह हमारे भरोसा के योग्य है, वह हमारे भरोसा के योग्य है, क्योंकि वह हमारे पिता है। इसलिए परमेश्वर की वचन को हम ध्यान करें, परमेश्वर की जो वादाएं हैं उनको हम अपने हृदय में, अपने मन में रखें और पूरे संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे भरोसा के योग्य है। जिस प्रकार से परमेश्वर अपने बेटा बेटी के साथ विश्वास योग्यता के साथ रहा, इसराइल लोगों के साथ उनको मिस्र देश से उनको बाहर निकाला और पूरे 40 साल विश्वास योग्य के साथ उनके साथ बने रहे। इस प्रकार से अब्राहम के साथ विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ बने रहे और उसको आशीष दिया। 100 साल की उम्र में भी उसको एक बेटा दिया। उसको परमेश्वर ने अपना वादा रखा और विश्वास योग्यता के साथ बने रहे। उसी प्रकार से हमारा भी आज कर्तव्य है कि हम विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर में बने रहे, उस जीवित परमेश्वर पर जो कभी भी अपने वादा से हटता नहीं है, जो कभी भी अपना बेटा बेटी को छोड़ता नहीं है। उस जीवित परमेश्वर पर हम अपना भरोसा रखें, क्योंकि वो भरोसा के योग्य है, हमारे भरोसा के योग्य है। अब अंतिम कारण कि हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा क्यों रखना चाहिए। हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो पिता परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हमारा खंड जो है नीति वचन उसका 3 का 5 और 6 आयत में जिस प्रकार से लिखा है कि अपने समझ का हम सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से हम लोग यहोवा पर भरोसा रखें और परमेश्वर को ही हम स्मरण करें। हम अपना सब काम परमेश्वर को हम स्मरण करें, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर हमसे यो कहता है, इसलिए हम जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक हमारे जीवन का मतलब क्या है परमेश्वर जानते हैं। हमारे जीवन की योजना क्या है परमेश्वर ने सब आपके लिए, मेरे लिए रखा हुआ है। सब कुछ योजना रखकर उनकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है वो सब कुछ रखकर तैयारी से उन्होंने हमें रखा हुआ है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से उनके मार्ग के अनुसार चलना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना जीवन चलना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। शंका नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर
हमारे परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं, हमारा जीवन कैसा चलने वाला है, क्या हमारे जीवन में सफलता आएगी, खुशियां आएगा, क्या परमेश्वर हमारे साथ है, ये हम शंका ना करें, परंतु भरोसा के साथ परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, अपना विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए। वो हम सिर्फ हमारी अच्छाई चाहता है, इसलिए हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, आत्मा के साथ हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं और उनकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है, वो कभी भी बुरा नहीं होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। इसलिए हम कभी भी अपनी समझ का सहारा ना ले, अपने बल शक्ति पर हम लोग अपना भरोसा ना रखें, परंतु सब कुछ परमेश्वर पर भरोसा करें, तो वह हमारे सीधा मार्ग निकाल लेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आज हम लोग परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें ताकि वो हमें अपने मार्ग के अनुसार चले। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन से आज हम सब लोग आशीषित होने पाए। आमीन।